समझते हो बच्चे आप लोग सैटेलाइट से? क्या होता है सैटेलाइट? अरे बच्ची डेफिनेशन मत पढ़ो, हिंदी में बात बताओ, हिंदी में क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के कोई बड़ी सी चीज के अराउंड कोई छोटी चीज आमतौर पे घूम रही हो, प्लानिटरी सिस्टम्स के केस में। मतलब ऐसे नहीं कि अर्थ पे मान लो आप, मतलब नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली क्या है कि जैसे प्लानिटरी सिस्टम में कोई बड़ी सी चीज़ के आगे कोई छोटी सी चीज़ आसपास घूम रही है, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो जैसे इसका कोई एग्जांपल है तो जैसे अर्थ के आसपास अर्थ का मून घूमता है, तो ये सैटेलाइट है अर्थ की। इवन कह सकते हैं आप, एक लिमिट पे ये भी कह सकते हो कि अर्थ सन की सैटेलाइट है, ये भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है। तो ये डेफिनेशन है बच्चों। जब हम सैटेलाइट की बात करें तो दो टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल मतलब जैसे जो नेचर ने दी है। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, अर्थ का, अर्थ के पास एक ही मून है, बट कई प्लैनेट्स के पास कई सारे मून्स हैं, उनकी कई सारी नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, बट अर्थ में हमने कई सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्लॉट की है ऑर्बिट्स में। जो हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्लॉट करते हैं उसको, उसके फ़ायदे क्या होते हैं और करते क्यों हैं, बताओ। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो काफ़ी काम की होती है, जैसे कि वेदर रिपोर्टिंग में काम आती है, कम्युनिकेशन में काम आती है, लाइव टीवी में काम आती है, मैच में काम आती है, सैटेलाइट फ़ोन्स में काम आती है। सैटेलाइट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। इवन आज फ्यूचर में तो इंटरनेट, नॉर्मल इंटरनेट यूजर्स में भी काम आएगी, नॉर्मली इंटरनेट चलाने के लिए। अभी आज के टाइम में नॉर्मल इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता है, फ्यूचर में आएगा वो, मतलब कई सारी चीज़ों में और भी काम आएगी सैटेलाइट। अभी तो इवन जो पाकिस्तान मूवमेंट करता है इंडिया, उसको सैटेलाइट से देखती है कि क्या हरकतें कर रहा है ऊपर से, ठीक है। तो चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो सैटेलाइट की जब हम स्टडी करते हैं तो देखो अच्छा, हमें नेचुरल सैटेलाइट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम जो बात करेंगे वो सारी की सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। तो जब देखो अच्छा, सैटेलाइट है, इधर एक सैटेलाइट है, किसी एक बड़ी बॉडी के अराउंड घूम रही है, कोई बड़ी बॉडी है, मान लो कोई प्लैनेट है, और ये उसके आसपास सैटेलाइट घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है ऐसे। तो जो सैटेलाइट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि जो भी बॉडी सर्कल पाथ में घूमती है, घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है mv²। तो यहाँ सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? देखो अच्छा, ये प्लैनेट है, इसका मास मान लो कैपिटल M है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, और जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है वो मान लो स्मॉल r है। तो ये जो इसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ सैटेलाइट, centripetal force required to the satellite is provided by gravitation force between these two bodies। तो यहाँ मैंने नोट्स में लिखा हुआ है बच्चे, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑल द डेरिवेशंस हमारे करिकुलम में इतनी नहीं है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यू बता सकता हूँ, बट देखो बच्चे जैसे मान लो ये ग्रेविटेशन फोर्स है इन दोनों के बीच का, और ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कौन देगा हमको? ग्रेविटेशनल। क्योंकि कोई फोर्स होगा तभी वो घूम पाएगा। जैसे मान लो रामलीला है, रामलीला कोई कुछ स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर करने वाला होना चाहिए। हाँ, स्पॉन्सर होते हैं इससे, पैसे कौन लगाएगा ना? ऐसे तो नहीं है, नहीं हनुमान जी तैयार हो कैसे खड़े हो गए मंच पर और ये तैयार, चलो अपने चालू करो। पर्चियाँ कटती हैं, कुछ बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, भाई कोई ना कोई चालू करने के लिए चाहिए, इनिशिएट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चे, इसको घूमना है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m से m काट देते हैं, एक r से एक r कट जाएगा। यहाँ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चे? √gm/r। तो वेलोसिटी ये आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, जो चीज़ें निकालनी है हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकालना है तो कैसे आएगा बच्चे? फर्स्ट वेलोसिटी आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या आएगा बताओ बच्चे? ½ m²। क्या हो जाएगा? ½ mgm। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? v² क्या हो जाएगा बोलो? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दो बॉडीज की? -g फर्स्ट मास सेकंड मास और इनके बीच का सेपरेशन। फर्स्ट मास इज कैपिटल M, सेकंड मास इज स्मॉल m और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे, खैर हमें तो फाइनल रिजल्ट ही याद रखने हैं। तो ये चीज़ें बच्चे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पर। तो एक दो चीज़ें बच्चे यहाँ जानना जो थोड़ा सा ज़रूरी पड़ जाता है, जो कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ऑल द नोट्स मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें मेंशन की हुई हैं, बट अभी मैं इसको नहीं ले रहा, क्योंकि एक्चुअली क्या नोट्स में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख रखी है, जो कि कभी आप पढ़ लो तो थोड़ा काम आ जाए तो बढ़िया है भाई। कुछ कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा भी लिख रखी है ताकि थोड़ा देख ही लो, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है, मुझे नहीं लगता इतना हर बच्चे के यूज़ में आता है, तो मैं कई बार प्रेफर नहीं भी करता हूँ। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमने डिराइव किए, बट आप याद कर सकते हो इसमें कुछ खास बात है। देखो बच्चे, काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल दिखने में बिल्कुल सेम सी लग रही है वैल्यूज़ में, सेम सी नहीं लग रही, आसपास सी। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं इधर, देखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी मान लो लेट अस टेक 10 जूल है, 10 मतलब ऐसे मान लें हमने, तो टोटल क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी? देखो जितनी काइनेटिक है टोटल उतनी है, टोटल उतनी है। देखो सेम ही तो है ये दोनों, बस ये नेगेटिव आ गया। अगर काइनेटिक 10 है तो टोटल क्या हो जाएगी? -10। ये हाफ है, ये दुगना है, ये इसका हाफ है, ये दुगना है। देखो ये दोनों सेम दिख रही है ना, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है ना। तो जितनी काइनेटिक होती है टोटल उतनी बराबर ही होती है, तो ये ध्यान रखना, काइनेटिक एंड टोटल इक्वल होती है। बस टोटल कैसी होती है, ये नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी दुगनी होती है, दुगना है, ये इसका दुगना है। आपको आपको सर दुगना कैसे है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना बच्चे, इधर देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा ना। देखो जैसे मान लो ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मैं बता रहा हूँ ये इसका दुगना है, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस। इसमें हाफ लगा है ना, ये हाफ नहीं है, तो 1 है पूरा का पूरा, तो ये दुगनी होती है। जैसे अगर ये 10 है, ये -10 है, तो ये कितनी होगी? -20। माइनस क्यों? क्योंकि साइन नेगेटिव लगा हुआ है। तो पोटेंशियल जी क्या होती है? 2 टाइम्स होती है इनकी, और किस में होती है? नेगेटिव साइन के साथ होती है। थोड़ा सा आइडिया रहता है अच्छे से। खैर इसका हम क्वेश्चन देंगे तो आपको अभी थोड़ा समझ में आएगा, फिर आप देख पाओगे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको मिलते हैं। ठीक है अच्छे, अभी एक मिनट रुक जाओ अच्छे, एक चीज़ देख लो, एक टर्म हम और यूज़ करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बच्चे टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है। टोटल एनर्जी है ये बाइंडिंग एनर्जी, बट उसका साइन पॉजिटिव होता है। अब उसका मतलब क्या होता है अच्छे? देखो अच्छे, थोड़ा सा हम आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कोई सैटेलाइट है, अब टोटल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब होता है? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि नेगेटिव एनर्जी क्या शो करती है? नेगेटिव एनर्जी ये शो करती है कि सिस्टम बाउंडेड है। सिस्टम कैसा है बच्चों, बोलो? बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि सैटेलाइट प्लैनेट से अट्रैक्शन में है, और सैटेलाइट प्लैनेट को छोड़ के ऐसे आसानी से कहीं जाने वाली नहीं है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये होता है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये होता है। तो अगर हम चाहें कि भाई सैटेलाइट छोड़ के चली जाए, सैटेलाइट प्लैनेट को छोड़ के चली जाए, तो उसको कितनी एनर्जी दें? उसको कितनी एनर्जी दें? जितनी उसकी नेगेटिव एनर्जी है उतनी ही पॉजिटिव दे दें, ताकि उसकी नेट एनर्जी क्या हो जाए? 0 है। मान लो उसके पास -100 जूल की एनर्जी है, अब +100 जूल दे दो, टोटल एनर्जी क्या हो गई? 0। तो अब वो ऑर्बिट छोड़ के हमेशा के लिए उस जिस चीज़ के अराउंड वो घूम रही थी उसको हमेशा चली जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी जितनी होती है, बट साइन उसका क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। बोर्ड पे अब एक्चुअली क्या है बच्चे, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें और भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक टर्म हम और यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट। जो ये वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है? जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट घूम रही होती है उस प्लैनेट के अराउंड, ये वो वेलोसिटी है। इसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं। बाकी बच्चे नोट्स में सब मेंशन किया हुआ है हमने अच्छे से, आप देख सकते हो। नोट्स साथ में दे ही रखे, कल को आप मुझे कहोगे नहीं सर नोट्स नहीं, अब साथ में ये सब देख लेना बच्चे आराम से घर पे। तो अभी तो देखने की जरूरत नहीं, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। देखो बच्चे इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे इधर देखो बोर्ड पे, देखो जैसे ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया, ये प्लैनेट है, इसका ये रेडियस हो गया, और प्लैनेट से कितनी हाइट ऊपर सैटेलाइट उड़ रही है। तो कई बार हम लोग स्मॉल आर को और क्या लिख सकते हैं? स्मॉल आर को r+h। r+h कैसे? देखो ये सैटेलाइट है, ये सेंटर है, ऐसे घूम रही है, रेडियस लिया हुआ है हमने, ठीक है।
अब यहाँ तक प्लैनेट का रेडियस हो गया और यहाँ तक क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ जितने भी एक्सप्रेशन हैं हम वहाँ स्मॉल आर की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, और हाइट सरफेस से कितनी ऊपर वो उड़ रही है, ठीक है। अब देखो अच्छा इसमें एक टर्म और हम देखो, वैसे तो कई सारे टर्म्स और भी हैं जो हम छोड़ रहे हैं फिलहाल, जैसे एंगुलर मोमेंटम वगैरह, जो कि इतना रिक्वायर्ड नहीं है अभी इस टाइम पर। हम एक टर्म बस ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि है टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट क्या होता है बच्चे, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट का मतलब क्या होता है कि उसको कितना टाइम लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम क्या होता है बच्चों, आमतौर पर टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हम बात करें एक राउंड की, किसकी बात कर रहे हैं, वन राउंड। एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेटेलाइट, 2 पाई आर, और स्पीड इसकी v हो गई। v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सॉरी ये ऊपर आ जाएगा, ठंड लगने, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज का मतलब क्या होता है, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, रीअरेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक्सप्रेशन है, अगर मान लो ये हमारा क्या है, देखो अच्छे इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये है आर रूट आर। अगर आर को रूट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इनटू रूट आर। क्या हो जाएगा बच्चे, क्या लिखूंगा इसको, तो टोटल मल्टीप्लाई आर की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको क्यों बताया है, कई बार हम लोग एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं बच्चे, जैसे यहाँ टाइम पीरियड कैसे प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन हम कई बार यूज करते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा जब कुछ क्वेश्चन वगैरह दूंगा तो मैं उसके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा अभी आपको। तो बच्चे अब ये जो मैंने आपको सिखाया अभी तक, इस पर हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको जल्दी से रेडी हो जाओ बच्चों। हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि हमने पुराने टॉपिक पढ़े थे उससे एसोसिएटेड है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सैटेलाइट से एसोसिएटेड है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड 6 आवर दे रखा है, उसका रेडियस आर था, मतलब वो आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रही थी। कोई सैटेलाइट है, ये प्लैनेट है कोई मान लो, और ये आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रही है, उसका रेडियस कितना है, आर है, टाइम पीरियड कितना है, टी है। दूसरी सैटेलाइट है जो उससे थोड़ी दूरी पे घूम रही है, मतलब उसका रेडियस 4 आर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 आर रेडियस है, बड़े ऑर्बिट में घूम रही है वो, ये छोटे ऑर्बिट में घूम रही है, उसका रेडियस है 4 आर। अब उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। भाई सीधी सीधी बात है, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर क्यूब। अगर 2 सैटेलाइट की बात करें तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लग जाएगा, किसी एक सैटेलाइट की बात करें तो 2 सैटेलाइट की दूसरी सैटेलाइट के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा, रेशियो ले लोगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम देखें वैल्यूज पुट करें तो कर देते हैं बच्चे, यहाँ पर T1 की जगह क्या आ जाएगा T, T2 की जगह नहीं मालूम है, R1 क्या आ जाएगा R, ये R1/R2 क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, बोलो। अब देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर देखा जाए तो अगर इसको हम लिख सकते हैं, ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है हाफ, मतलब इसको हटा के लिखें तो इसकी पावर क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली देखा जाए तो 1 की पावर 3/2 और 4 की पावर 3/2। देखो 1 की कोई भी पावर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है कितनी भी पावर हो जाए। 4 की पावर 3/2 क्या होता है मैथमेटिकली, इधर देखो बच्चे, देखो बच्चे 4 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 साथ में, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 की पावर 3/2 8 के बराबर आ जाता है। तो T2 निकालना है तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको
इधर ले जाओ, T2 क्या आ जाएगा 8T, और T की वैल्यू कितनी दी हुई है 6R, तो 6 पुट कर दो, क्या आ जाएगा बच्चे 48R आ जाएगा। पहली सेटेलाइट का टाइम पीरियड 6R है और दूसरी सेटेलाइट का 40। बस ये ध्यान रखना चाहिए सवाल कैसे करना है, थोड़ा सा वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है ध्यान रखना है, बाकी तो सिर्फ सिंपल ही है, तो इतना कोई हार्ड नहीं है। बट सेटेलाइट के क्वेश्चंस अगर आए तो इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चे। देखो बच्चे, अब हमारा ये सेकंड पार्ट है इसके साथ साथ, तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में दे रखा है एक सैटेलाइट है, इसका मास है 100 kg, इसकी वेलोसिटी दे रखी है और पूछ रखा है इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो देखो जी, टोटल एनर्जी का सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -GMM/2R। अब यहाँ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आपने ना मास ऑफ प्लैनेट दिया है ना रेडियस दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चे, मास और वेलोसिटी दिया है तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, 12mv²। हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, मास की जगह 100 आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि किलोमीटर कोई प्रॉपर यूनिट नहीं होती, 6000 हो जाएगा ये मीटर में। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36,000 जूल। 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काट दो, सॉरी 18,000। कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बताओ, 18 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ जूल्स, इतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब आप कहोगे कि सर ये काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी कैसे है। मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल उतनी ही होती है, बट टोटल क्या होती है नेगेटिव में होती है। आप लोगों का ध्यान ही नहीं था, मैं आपको यही तो बता रहा था। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता है तो आप टोटल और पोटेंशियल दोनों बता सकते हो। अभी लिखा नहीं था आप लोगों के बोर्ड पे कि काइनेटिक और टोटल क्या होती है, बराबर होती है, पोटेंशियल क्या होती है, दुगनी होती है। नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है हमने अच्छे से। बोला अगर आपसे काइनेटिक, अगर आप काइनेटिक निकाल रहे हो तो टोटल आपकी आई गई, नोट्स में मेंशन किया हुआ अच्छे हमने। आप लोगों का दिमाग जा रहा था कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर इनका ग्राफ देखें डिस्टेंस के साथ, देखो अच्छे, जैसे काइनेटिक एनर्जी है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता है। ठीक ऐसे ही पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के ग्राफ होते हैं, बट उनके आगे नेगेटिव साइन लगा होता है, इसलिए इनके ग्राफ ऊपर से नहीं आते, कैसे आते हैं, नीचे से आते हैं। इसमें तो कुछ खास बात भी है बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, एक यूनिक सी बात होती है, जैसे कभी कोई इन्वर्स रिलेशन होती है, जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में ऐसा नहीं है। देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन अगर लगाओ इन्वर्स के साथ तो आपको अलग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बट खैर हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटिव है, एग्जामिनेशन में आता है ग्राफ ड्रॉ कर दो, हम ड्रॉ कर देंगे, पूछ लिया जाएगा कौन सा ग्राफ किसका है, हम दिखा देंगे अगर MCQ में आएगा। तो ग्राफ इस तरीके से आते हैं इन्वर्स के। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम अर्थ के आसपास ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लॉट करते हैं, मतलब जैसे इसरो वगैरह प्लॉट करता है हमारे इंडिया के लिए, तो वो अलग अलग हाइट पे सैटेलाइट प्लॉट कर सकता है, इस हाइट पे, इस हाइट पे, इस हाइट पे, इस हाइट पे, इस हाइट पे। जब किसी सैटेलाइट को अलग अलग हाइट पे प्लॉट करते हैं तो उसका टाइम पीरियड, उसकी वेलोसिटीज़, कई सारे फैक्टर, सब फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, किसी सैटेलाइट को किसी और हाइट पे प्लॉट किया जा रहा है, किसी सैटेलाइट को किसी और, काम पे डिपेंड करता है उसका क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा। हम कई बार कुछ सैटेलाइट को सर्वेलांस के लिए लगाते हैं। सर्वेलांस मतलब देखना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, देखे तो सही। तो उसके लिए सैटेलाइट अलग लगाते हैं, अलग हाइट पे प्लॉट करते हैं। कोई सैटेलाइट हम चाहते हैं कि हमें दुनिया नहीं देखनी, हमारी कंट्री के ऊपर रहे, तो उसकी हाइट अलग होती है, उनका टाइम पीरियड भी अलग होता है। तो मान लो हमने कोई सैटेलाइट प्लॉट की जो अर्थ के सरफेस के सबसे नज़दीक है, जो अर्थ के सरफेस के सबसे नज़दीक है, तो वो जो सबसे नज़दीक सैटेलाइट है उसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। देखो जैसे हम ऑर्बिटर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पढ़ते थे, क्या आता था GM/R। ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पढ़ते थे, उसका एक्सप्रेशन क्या आता था 2π अंडर रूट, बोलो 2π
r/gm, ये कुछ वैल्यूज़ होती थी हमारी, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। अब बच्चे नियरेस्ट सेटेलाइट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक सेटेलाइट हमने प्लॉट की जो कोशिश की कि अर्थ के सरफेस से काफ़ी पास हो, मतलब उससे ज़्यादा पास तो प्लॉट ही नहीं हो सकती, वो अर्थ भी गिर जाएगी। मान लो ये रेडियस है और ये हाइट है, तो कोई एक सेटेलाइट को हम काफ़ी पास भी प्लॉट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी पास मतलब कितना पास? इतना पास कि उसकी हाइट रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो, अर्थ की रेडियस से कम हो, काफ़ी कम हो। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400, जो कि 6400 किलोमीटर काफ़ी बड़ा है उसकी कंपैरिजन में। मतलब ऐसा भी पास में भी काफ़ी प्लॉट कर सकते हैं। पास मतलब ये मत सोचना चाहिए 8-10-20 किलोमीटर पास, मतलब कि मान लो 100-150 किलोमीटर पे प्लॉट कर दिया या उससे ज़्यादा शायद अप्रॉक्सीमेटली। मेरे को परफेक्ट आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल, मेरे को याद नहीं है अभी इस चीज़ के बारे में, बट ये कि हम पास में अगर प्लॉट करते हैं तो जब पास में प्लॉट करते हैं तो देखो अच्छा, ये जो स्मॉल आर है होता है, जैसे मैंने बताया ना स्मॉल आर क्या होता है? r+h। अगर हाइट काफ़ी कम होगी तो किसी बड़ी चीज़ में किसी छोटी चीज़, बहुत छोटी चीज़ को ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ऐसे केस में ये gm/r हो जाएगा। अगर वैल्यूज़ पुट करो तो अर्थ की नियरेस्ट पॉसिबल सेटेलाइट की जो वेलोसिटी हो जाती है 7.94 किलोमीटर पर आवर, जो सबसे नज़दीक स्टेबली प्लॉट हो सके, सबसे नज़दीक। खैर उसके दूर तो कितनी भी प्लॉट हो सकती है, बट ये इसका कोई वर्थ वाइज इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। बट ये है कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि भाई नियरेस्ट सेटेलाइट के बारे में बताओ या फिर कुछ ऐसे बताओ तो याद आता है। और उसका टाइम पीरियड आ जाता है 84.6 मिनट्स, मतलब करीब 1.41 आवर। अब ये बहुत यूनिक सी चीज़ है। यकीन मानो बच्चे, वो इतने घंटे में अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेती है, हर जगह देख लेती है। सर्विलांस में सबसे काम की चीज़ है वो। कई है भाई, अमेरिका वगैरह तो खासकर ऐसी सेटेलाइट प्लॉट करके रखता है सर्विलांस के लिए, कंटिन्यूसली गुजरे। आपने देखा नहीं पोखरन मूवी नहीं देखी कि वो हमारे ऊपर से गुजरेगी, वो थोड़ी देर बाद हम वो सेटेलाइट हमारे ऊपर से गुजरेगी, हमको इतनी देर के लिए एक्सपेरिमेंट करना है, फिर से वो गुजरेगी, फिर से हमको एक्सपेरिमेंट करना है, ब्लाइंड स्पॉट आ जाएगा। तो मतलब ऐसे होता है। मतलब चलो खैर, हमारा तो इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये बच्चे कुछ टॉपिक है थोड़ा बहुत जो देख लो आप लोग। बाकी एग्जामिनेशन में थोड़े अजीब से क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये नियरेस्ट सेटेलाइट है, ठीक है, इसकी स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि एस्केप हो जाए। भाई एस्केप स्पीड कितनी होती है बच्चों? करीब 11.2 किलोमीटर पर। अगर स्पीड बढ़ के इसकी इतनी हो जाए तो एस्केप कर जाएगी। तो करीब इसकी स्पीड को अगर हम 41.4% इंक्रीज कर दें तो बढ़ जाएगी। इसमें लॉजिक में ढूंढना बच्चे, बस है थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है फालतू में मुझे है। लॉजिक बस यही है कि जब डीप में जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा कि जब आप जैसे डीप में पढ़ोगे कैसे सेटेलाइट हम प्लॉट करते हैं, किन किन हाइट्स पे चूज़ करते हैं, किन हाइट पे क्यों चूज़ करते हैं, सर्विलांस सेटेलाइट क्या होता है, फॉरकास्ट सेटेलाइट क्या होता है, वेदर फॉरकास्ट सेटेलाइट क्या होता है, सर्विलांस सेटेलाइट किस हाइट पे प्लॉट करते हैं, उसका काम क्या होता है, फॉरकास्ट सेटेलाइट का क्या काम होता है। खैर इंडिया की सर्विलांस सेटेलाइट कम है, इंडिया ज़्यादातर दूसरों में ताका जाकी नहीं करता, इंडिया की आंटियाँ ही काफ़ी हैं, ठीक है। इंडिया ठीक है CCTV का काम करती है, बट इंडिया एक्चुअली कंट्री वाइज ऐसा ताका जाकी नहीं करता है जैसे बाकी दूसरी दुनिया की कंट्रियाँ करती हैं ना ताका जाकी। इंडिया की इतनी गंदी आदतें नहीं है, ठीक है। बाकी देखो अच्छे एक्चुअली क्या है, उसकी वेलोसिटी को अगर हम लोग 41.4% इंक्रीज़ कर दें तो ये होएगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी को, ये सब नोट्स में मेंशन किया हमने, अगर 100% बढ़ा दो तो एस्केप हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच्चे ये सब ना चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ताकि कई MCQ वगैरह में कुछ वैल्यूज़ आ जाए तो हमारे लिए ये सब चीज़ें हो जाए। बट एक्चुअली क्या है, हमारे लिए ये सब तो चलो बच्चे थोड़ा देख लिया हमने, बट इंपॉर्टेंट क्या है देखो बच्चे, NCERT करिकुलम के हिसाब से 2 टाइप की सेटेलाइट्स हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। एक है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, एक होता है पोलर सेटेलाइट। जब हम सेटेलाइट्स को प्लॉट करते हैं तो सेटेलाइट बहुत टाइप्स की होती हैं, सुपरविजन के लिए होती है, बट 2 सेटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है जियो स्टेशनरी, एक होते हैं पोलर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी, ठीक है। ये नोट्स में लिखा है बच्चों, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग नोट से देख लेना ये सब वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है। और जियो स्टेशनरी और पोलर को भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब नोट्स में लिखा हुआ है।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है जो ऐसी हो जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर हो। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड करीब करीब कितना होता है 24 आवर, तो उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर होता है, जो हमारे इंडिया के हमेशा ऊपर रहे। जैसे मान लो हमने इंडिया के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया, इंडिया जैसे से घूम रहा है वो हमेशा इंडिया के ऊपर है। उससे क्या फ़ायदा है बच्चे, वो हमेशा इंडिया के ऊपर है। जैसे मान लो आप ऊपर देखोगे तो हमेशा जैसे जैसे हमारे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे हमारे साथ घूमता रहे। क्या फ़ायदा है उसका? टाइम का सर वो होगा, जैसे हमारा अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर होता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 आवर टाइम पीरियड कैरी करती है, हमेशा हमारे ऊपर ही रहती है, मतलब हमारे आगे पीछे नहीं भागेगी। मतलब कि हमेशा हमारी कंट्री के ऊपर रहेगी। जैसे जैसे हमारी कंट्री घूम रही है हमारी कंट्री के ऊपर ऊपर वो घूम रही है, तो वो फॉरकास्ट वगैरह बताने में काम आएगी, क्योंकि हमारी कंट्री पे ही हमेशा। तो कभी भी हमें अपनी कंट्री का फॉरकास्ट पता करना है क्या हो रहा है, भाई देखो ऊपर सैटेलाइट से झाँक के बताएगा बादल वादल आए हैं नहीं आए हैं, क्योंकि बादल नीचे होते हैं, बादल से तो सैटेलाइट ऊपर होती है ना। बादल तो आप मनाली मसूरी चले जाते हो तो बादल आ जाते हैं, 4-5 किलोमीटर पे आ जाते हैं बादल, पता है ना आपको। वैसे तो बादल के भी बच्चे लेवल्स होते हैं, बादल के भी बहुत टाइप होते हैं। क्लाउड्स की शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, मैंने बचपन में पढ़ा था। क्लाउड्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, बट एक्चुअली क्या है, जो सबसे नीचे लेवल पे जो क्लाउड्स होते हैं वो 2 किलोमीटर पे एग्जिस्ट करते हैं, फिर 4 किलोमीटर पे, 6 किलोमीटर पे, 8 किलोमीटर पे, ऐसे हाइट्स पे एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका भी काफ़ी यूज़ होता है। तो इंडिया मेनली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़्यादा प्लॉट करता है, बट इसके लिए कितनी हाइट चाहिए होती है ये सब नोट्स में मेंशन किया गया है। उसके लिए जो रेडियस होता है, मतलब सरफेस सेंटर ऑफ अर्थ से जो दूरी होती है 42,200 किलोमीटर होती है, और अगर सरफेस से हाइट निकालना है तो अर्थ का रेडियस माइनस कर लेना इससे। तो इतना रेडियस में अगर प्लॉट करोगे तो ये सैटेलाइट होगा। उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है नोट्स में दी हुई है 3.21 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से घूमता है। मेनली काम क्या होता है, कम्युनिकेशन में काम आता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में काम आता है, वेदर फोरकास्टिंग के काम आता है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जब कभी लाइव मैच वगैरह देखना हो तो सैटेलाइट काफ़ी हेल्प करता है। एक बच्चों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन, लोगों को लगता है कि हम जब कॉलिंग करते हैं तो सैटेलाइट हमारी हेल्प करता है। बिल्कुल नहीं, हम लोग सैटेलाइट कॉलिंग नहीं करते आमतौर पे। सैटेलाइट कॉलिंग सिर्फ आर्मी वगैरह वाले लोगों को दी जाती है। सैटेलाइट कॉलिंग बहुत महंगी पड़ती है, आम इंसान के बस की वो नहीं होती। या तो टेररिस्ट यूज़ करते हैं, उनके स्पेशल फ़ोन्स होते हैं, या तो आर्मी यूज़ करती है। हम लोग जो कॉलिंग करते हैं वो टावर टू टावर होता है। मेरी कॉल जाएगी पास के टावर पे, फिर उस टावर से दूसरी टावर, टावर से टावर, टावर से टावर, फिर टावर से जिसके पास कॉल जानी है। जैसे मान कॉल करना है तो शायद सैटेलाइट का यूज़ होता है, या फिर अंडर वाटर केबल्स का यूज़ होता है। जो हमारे घरों में इंटरनेट चलता है, जब मैं आप लोगों की एज का था मुझे लगता था सैटेलाइट से चलता होगा, नहीं, अंडर वाटर केबल बिछी होती हैं। अंडर वाटर केबल मतलब कि हर कंट्री केबल से कनेक्टेड है, केबल्स। जैसे हमारे घरों तक इंटरनेट वाले लाइन बिछाइए, वो लाइन इंडिया से, यूएसए से यूके, केबल्स का जाल बिछा हुआ है। अगर जहाँ जहाँ लैंड है वहाँ लैंड पे, जहाँ जहाँ लैंड नहीं है वहाँ वाटर में। हम आप कहोगे सर वाटर में तो टूट कट जाती होगी, वही ध्यान रखने वाले भी हैं वहाँ पर, ध्यान रखा जाता है उन केबल्स का। काफ़ी मजबूत होती है, मेंटेनेंस चलती रहती है, बहुत सारी केबल्स होती है, पैसा मिलता है। कौन पैसा देता है उनको? हम पैसा देते हैं ना। कैसे? हमारा पैसा जाता है एयरटेल वाले के पास या जियो वाले के पास। आपको क्या लगता है जियो वाला सारा हमारा पैसा खुद खा जाता है? नहीं, वो किराया पे करता है भाई। केबल जो इंडिया से यूएसए को जोड़ती है या अलग अलग कंट्रीज़ को केबल जोड़ते हैं वो कंपनीज़ हैं, वो उसने जाल बिछाया इंटरनेट का पूरी दुनिया में, इंटरनेट का जाल। हमको लगता है सेटेलाइट से इंटरनेट चलता है, अभी तक तो नहीं चलता है, फ्यूचर में चलेगा। इतनी सेटेलाइट नहीं है हमारे पास पूरे वर्ल्ड के पास जो इतना सारा इंटरनेट चल पाए, इतना सारा यूजेज होता है हमारा। अभी धीरे धीरे एलन मस्क ने काफ़ी सेटेलाइट लॉन्च किए, वो ला रहा है सेटेलाइट के थ्रू इंटरनेट, क्योंकि सेटेलाइट इतनी सारी नहीं है हमारे पास। हम फॉरकास्ट के लिए और कई चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, लाइव टीवी के लिए यूज़ कर लेते हैं। कई बार लाइव देखा होगा आपने, एंटीना लगा होता है उनकी वैन्स पे, तो हमारे फ़ोन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, एंटीने वेंटीने बड़े बड़े से नहीं लगे होते। सैटेलाइट से कैच करना है ना बच्चे, सैटेलाइट। खैर अब सुना है एप्पल के फ़ोन में, नए फ़ोन में आने वाला है सैटेलाइट कॉल, आ गया। हाँ, तो ऐसा कुछ भी है बच्चे, खैर हमारे इंडिया में तो नहीं आएगा। सैटेलाइट कॉलिंग काफ़ी यूनिक फीचर होता है। हम बात करते हैं पोलर सैटेलाइट्स की। पोलर सैटेलाइट्स वो होता है जो अच्छे जो पोल्स के चक्कर लगाती है। जैसे मान लो ये पोल्स पोलर, ये देखो अर्थ है,
पोल टू पोल चक्कर लगाती है ऐसे यूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के। उसका फ़ायदा क्या होता है, सर्विलांस में काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि वो इजीली, जैसे मान लो ये अर्थ है, पोल के चक्कर लगा रहे हैं, तो एक टाइम में इस सारे कंट्रीज़ को देख लिया उसने, और यहाँ से आया तो यहाँ सारी कंट्रीज़ को देख लिया। बोलो अच्छा। इंडिया देखती नहीं है, बहुत कम देखती है बच्चे। इंडिया की पोलर सैटेलाइट बहुत कम है। इंडिया की ज़्यादातर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है। पोलर सैटेलाइट यार इंडिया लॉन्च पहले नहीं करता था, धीरे धीरे इंडिया ने पोलर सैटेलाइट बढ़ाना चालू कर दिया है। बहुत कम है यार, बहुत कम है। चेक करना एनसीईआरटी के बैक पे कितनी सैटेलाइट इंडिया की हैं, सारा दे रखा, डाटा दे रखा है एक बड़ा सा। अगर आपको लगे तो देख सकते हो आप, यहाँ मेंशन किया हुआ है। क्या 12th क्लास में किस में पता नहीं कहाँ है बच्चे दी, ये रही सारी सैटेलाइट कब कब लॉन्च की गई हैं, किस किस नेचर की हैं। यहाँ से लेके देखो, पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, यहाँ से लेके कितनी सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी हैं अब तक, जब तक की बुक है। 106 सैटेलाइट 2018 तक लॉन्च की गई हैं, और किस काम के लिए की गई हैं, किस काम के लिए की गई हैं उसका भी मेंशन किया हुआ है बुक के अंदर। तो ये बच्चे हमारे पास है, ठीक है।